माइनस होगा। अगला पॉइंट होगा दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की लंबाई PI बराबर B, और यह भी किस चिन्ह के साथ जाएगी? माइनस। कारण क्या है, रीजन क्या है? क्योंकि ध्रुव से बाईं ओर को नाप रहे हैं और बाईं ओर की समस्त दूरियां हमारी ऋण चिन्ह के साथ ली जाती हैं। बाईं ओर की समस्त दूरियां ऋण चिन्ह के साथ ली जाएंगी। मान लेते हैं, माना वस्तु की लंबाई O डैश बराबर x, और फिर मान लेते हैं प्रतिबिंब तथा प्रतिबिंब की लंबाई क्या मानते हैं? तथा प्रतिबिंब की लंबाई I डैश बराबर y। लेकिन ध्यान से देखो, प्रतिबिंब का सर नीचे की ओर है, नोक नीचे की ओर है, अर्थात प्रतिबिंब उल्टा बना हुआ है और नीचे के सारे चिन्ह माइनस होंगे चिन्ह परिपाटी के अनुसार। हमारा ऋण चिन्ह आ चुका है। आगे चले हम, तो अब एक काम करते हैं, हम O डैश से P को मिलाते हैं बिंदुदार, और ये मानकर चलते हैं कि कोई प्रकाश किरण है और वो ये चली, तो P पे टकराई, टकराने के बाद कहाँ जाएगी? वस्तु की नोक से ही होकर जाएगी। तो यहां से किसे मिला देंगे? वस्तु की नोक को। अब ध्यान से देखो आप फिगर को, यह आपका आपतित किरण हुई, ये आपतित किरण हुई जो वस्तु से आ रही है। क्या हुई? आपतित किरण। ये आपतित किरण, ये अभिलंब, मुख्याक्ष अभिलंब भी तो होता है, बोलिए, दर्पण पर। तो ये आपतित किरण, ये अभिलंब, तो ये बीच का कोण कौन सा हुआ? आपतन कोण I। सबसे पहले सिखाया था आपको प्रकाश के परावर्तन, जब आपको टॉपिक पढ़ाया था तभी आपको बताया था आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। अब ये हमारी टकराने के बाद इस ओर गई, टकराई, इस ओर चली गई, तो ये हमारा कहलाएगी परावर्तित किरण। और परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है वह कहलाता है हमारा परावर्तन कोण। कैसा कहलाता? अभिलंब व परावर्तित किरण के बीच का कोण परावर्तन कोण, R से हम दिखाते हैं, परावर्तन कोण कहलाता है। इतनी चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। अब इसको हम सोल्व करने के लिए आगे चलते हैं। तो आगे क्या कहता है हमसे? दो त्रिभुज हम ले लेते हैं, त्रिभुज O डैश P व त्रिभुज O डैश P व त्रिभुज I डैश P में, त्रिभुज I डैश P में। अब दोनों त्रिभुजों को ध्यान से देखो, मैथ के विद्यार्थी हैं आप सब, ध्यान से देखिएगा। एक त्रिभुज तो है O डैश P, इतना O डैश P
और एक है आई आई डैश पी, इतना त्रिभुज है आई आई डैश पी। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। कैसे? देखिए, इस त्रिभुज का ये कोण 90 है तो इस त्रिभुज का ये कोण 90 है, दोनों कोण समान हुए। इस त्रिभुज का ये कोण बराबर है तो इस त्रिभुज का ये वाला कोण बराबर है। और जब त्रिभुज के दो कोण हमारे आपस में बराबर हो गए तो तीसरा हमारा स्वतः बराबर हो चुका होगा। दोनों त्रिभुज हमारे सेम से आए तो अब क्या कर सकते हैं हम कि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। तो बड़ा त्रिभुज का वस्तु की लंबाई ले लेते हैं ओ डैश बटे छोटे त्रिभुज की भुजा जो लंब है आई आई डैश, यानी लंब बटे लंब बराबर जो भी हम भुजाएं लेंगे। तो बड़े त्रिभुज का आधार ले लेते हैं P से O तक और छोटे त्रिभुज का आधार P से I तक। क्या हो जाएगा? P I। यानी पहले अगर हमने लंब लिया तो लंब बटे लंब और बराबर आधार बटे आधार। आधार भी किस त्रिभुज का? पहले बड़ा त्रिभुज लिया था तो दूसरी बार भी बड़ा ही त्रिभुज पहले लेना होगा, ये ध्यान रखेंगे आप। यहां तक हम आ चुके हैं। अब क्या करें? अब हम मान लगाते हैं चिन्ह परिपाटी के अनुसार मान रखने पर। चिन्ह परिपाटी के अनुसार मान रखने पर हमारे पास है ओ डैश। ओ डैश क्या होता है? वस्तु की लंबाई, और वस्तु की लंबाई हमें मिली हुई थी प्लस के एक्स। इसके स्थान पर लगा देंगे तो x बटे नीचे है आई डैश, और आई डैश क्या था हमारा? माइनस के बाई। यहां हो गया। आगे पीओ क्या है हमारा? वस्तु तक की दूरी, वस्तु तक की दूरी माइनस यू। तो यहां हो गया माइनस के यू। उसके बाद है पी आई यानी के प्रतिबिंब तक की दूरी। किससे दिखा रखा है हमने? माइनस बी से। माइनस क्यों आया? चिन्ह परिपाटी के अनुसार दूरियां बाईं ओर नापी गई हैं, तो माइनस के बी। अब ध्यान के साथ देखो, यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं माइनस से माइनस का बचा ये वाला माइनस। ऊपर भी तो एक माइनस है, इस माइनस को हम नीचे वाले को उठा के ऊपर ले आए तो माइनस से माइनस खत्म। एक माइनस हमारा बचा, तो x बटे वाई बराबर माइनस यू बटे बी। देखिए आवर्तन में हमारी प्रतिबिंब की लंबाई का जिक्र पहले हुआ है, वस्तु की लंबाई का जिक्र बाद में, जबकि यहाँ उससे अपोजिट आ चुका है। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंज कैसे करें देखिएगा। प्रतिबिंब की लंबाई ऊपर कर दो, वस्तु की लंबाई नीचे। तो वही जब ये ऊपर पहुंचाया, ये नीचे पहुंचाया, तो इधर ये भी तो ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा। ये तो हम मैथ सिखाता है, यानी कि अगर हमने इधर की चीज पलट दी, हर ऊपर ले गए अंश नीचे, तो इधर का भी हर ऊपर जाना चाहिए और अंश नीचे आना चाहिए। तो बाई बटे एक्स बराबर माइनस बी बटे यू। बाई क्या है हमारी? प्रतिबिंब की लंबाई। एक्स क्या है हमारी? वस्तु की लंबाई।
और इसके अनुपात को क्या कहते हैं हम? रेखीय आवर्धन m। तो यहां लिखेंगे रेखीय आवर्धन m से दिखाएंगे। y क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई और x क्या है? हमारी वस्तु की लंबाई। और बराबर b क्या है? हमारा प्रतिबिंब तक की दूरी। और u क्या है हमारे पास? u है हमारा वस्तु तक की दूरी। क्लियर हुआ भाई? तो फॉर्मूला हमारा 3 भागों में बटा कि रेखीय आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर माइनस प्रतिबिंब तक की दूरी यानी v, u वस्तु तक की दूरी। अब जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें इनकी आवश्यकता होगी तो हम क्या कर देंगे कि जहां आवश्यकता हुई, इन दोनों की आवश्यकता हुई, इन दोनों को हम यूज कर लेंगे। हमें हो सकता है इन दोनों की आवश्यकता हुई तो हम इन दोनों को यूज कर लेंगे। ठीक है भाई? हमें इसके बराबर ये यूज करना पड़े तो हम वैसे यूज कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल हमें जैसी आवश्यकता होगी हम उस फॉर्म में इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। ये क्लियर हुई हमारी चीजें निकलकर। तो हमारा ये कंप्लीट हुआ, यहाँ की ये डेरिवेशन हमारा समाप्त होता है। रेखीय आवर्धन की डेफिनेशन एक बार आप फिर से देखेंगे। रेखीय आवर्धन क्या कहता था हमारा कि किसी दर्पण द्वारा, किसी गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्लियर हुई चीजें हमारी? डेरिवेशन आपके सामने ऋणात्मक आया है क्योंकि प्रतिबिंब वास्तविक है। यही प्रतिबिंब यदि आभासी बन जाता तो आवर्धन धनात्मक हो जाता। बिल्कुल ध्यान के साथ देखो, वास्तविक के लिए आवर्धन कैसा होगा? ऋणात्मक। आभासी के लिए आवर्धन कैसा होगा? धनात्मक। वास्तविक के लिए ऋणात्मक, आभासी के लिए धनात्मक आवर्धन हमारा होगा। ये हमारे क्लियर सी चीजें हैं। इतना हमारा क्लियर हुआ। अब बात आती कि आज हमने अवतल दर्पण के लिए सॉल्व किया, उत्तल दर्पण में कैसे होगा? तो सेम प्रोसेस है हमारा, जैसे फॉर्मूला हमारा अवतल दर्पण के लिए है सेम यही फॉर्मूला हमारा उत्तल दर्पण में भी काम करेगा। यानी दोनों के लिए हमारा सेम है। और ये डेरिवेशन कई बार आपका बोर्ड एग्जाम यानी यूपी बोर्ड में आ चुका है कि रेखीय आवर्धन की परिभाषा दीजिए एवं गोलीय दर्पण के लिए सिद्ध कीजिए m बराबर माइनस बी बटे यू। यानी ये लिख देंगे वो उसको m बराबर माइनस बी बटे यू। इसे आप सिद्ध कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट तैयार हुआ। फिर कॉपी में आप इसको नोट्स अपने कंप्लीट कर लेंगे और रिवाइज कर लेंगे 1-2 बार, तो आपका कंप्लीट डेरिवेशन हो जाएगा।
अगले टॉपिक में जो हम पढ़ेंगे वो थ्योरी का टॉपिक होगा थोड़ा सा, दर्पणों की पहचान, ठीक। और दूसरा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दर्पणों के उपयोग, और आपको दोनों चीजें बड़े टेक्निकल ढंग से आपको बताई जाएंगी, ठीक। तो आज की वीडियो हम यहीं रोकते हैं, इस डेरिवेशन को आप कंप्लीट करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी।